पहले 2022 में भी ये नई भर्तियों का अमल होना था, लेकिन 2022 के बाद से वक्फ बोर्ड ने कोई भी नई भर्ती नहीं की है। और चूंकि ज्वाइनिंग के वक्त ज़रूरी दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे साबिका तकर्रियाँ के वक्त पर, और तयशुदा मेयार पर तकर्रियाँ नहीं हो पाई थी, जिसके पेश नज़र अब वक्फ बोर्ड ने यह अहम ऐलान किया है, जिसके तहत 23 मुलाजमीन की दोबारा तकर्री होगी और बाकायदा तौर पर उनको उनके ओहदे पुर किए जाएंगे। तो 23 मुलाजमीन के ओहदे खाली हैं, जिनको पुर करने के लिए वक्फ बोर्ड ने ये बड़ा ऐलान किया है। और उन लोगों के लिए ये राहत की खबर है जो इन ओहदों के लिए अप्लाई करना चाहते थे। हालांकि साबिका तकर्रियाँ ज़रूरी दस्तावेजात की कमी की वजह से नहीं हो पाई थी, और 2022 के बाद से वक्फ बोर्ड ने कोई भी नई भर्ती नहीं की है। तो 2022 के बाद से कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है, और साबिका तकर्रियों की ज्वाइनिंग के वक्त ज़रूरी दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे, जिसके तहत ये अमल पूरा नहीं हो पाया था। और अब एक बार फिर से वक्फ बोर्ड ने ये ज़रूरी ऐलान किया है, 23 मुलाजमीन की दोबारा तकर्री को मंजूरी दे दी है। तो चौकीदार, स्वीपर, चपरासी और माली के तौर पर तकर्री होगी। तयशुदा मेयार पर ये तकर्रियाँ नहीं हो पाई थी साबिका तकर्रियाँ, और चूंकि ज्वाइनिंग के वक्त पर ज़रूरी दस्तावेजात नहीं पेश किए गए थे, ऐसे में जो लोग इन ओहदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ये समझ लें कि अपने सभी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखें, ताकि अब जब दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो किसी तरह की परेशानी ना आपको सामने आए। तो 2022 के बाद से वक्फ बोर्ड ने कोई भी नई भर्ती नहीं की है। और इसी को लेकर बराह रास्त बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मीर उमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर उमर, फिलहाल ये राहत की खबर है उन लोगों के लिए जो इन सारी वैकेंसीज के लिए पहले से भी अप्लाई कर चुके हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर देखा जाए तो 2022 से जो वक्फ बोर्ड में काफी सारी जो चेंजेस है वो हमें नजर आ रही हैं। ये ना सिर्फ ये 332 एम्प्लॉयज के हवाले से जो आज बात की जा रही है कि उनकी डिजिग्नेशन जो है की जाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफी अरसे से वक्फ बोर्ड में कुछ ऐसे भी मुलाजमी थे जो लंबी जो कह सकते हैं कि एक लंबी उन्होंने एक टाइम निकाला है वक्फ बोर्ड में, लेकिन जब इस हवाले से इकदाम उठाए गए तो यही कहा गया कि कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने काफी वक्त बिताया है डिपार्टमेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं पे जब क्वालिफिकेशंस की बात आई तो जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के हवाले से जब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो कहीं ना कहीं पे ये भी पता चला कि जिन्होंने उस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबमिट की गई थी, जब उनको कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटीज है या इंस्टीट्यूशंस है जहां से वो उन्होंने सर्टिफिकेट हासिल की थी, जब उस पे वो कार्रवाई की गई तो पता ये चला कि कई ऐसी डॉक्यूमेंट्स है, कई ऐसी सर्टिफिकेट्स है जो जेन्युइन नहीं है। वो एक बड़ी एक वजह है जिसकी वजह से अब ये रिडिजिग्नेशन जो एम्प्लॉयज है इनका किया जा रहा है। खासकर अगर देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो लो लेवल की जो एम्प्लॉयज है उनको देखा जा रहा है, जिसमें चौकीदार है, माली है, कंडक्टर्स है, या जो ड्राइवर्स है, या जो स्वीपर्स है। इसमें पहली जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है वो लो लेवल के एम्प्लॉयज के हवाले से बात की गई है, और कहीं ना कहीं पे जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पर फिगर मेंशन किया गया है कि 332 ऐसे जो मुलाजिमीन है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के, जिनके हवाले से यह कार्रवाई की जाएगी, जिनकी डिजिग्नेशन जो है उनकी काबिलियत है उसके हिसाब से उनको जॉब दी जाएगी। यानी कि जहां पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड है, जिस प्रोफाइल के लिए, जिस पोस्ट के लिए एजुकेशन सर्टिफिकेट, खासकर 10वीं जमात की जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, जहां पे वो जरूरत है उसको उसी हिसाब से जॉब दिया जाएगा। और जिस पोस्ट में एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको उसी तरीके का जॉब दिया जाएगा। तो एक कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पे तब्दीली आने वाली है, और खासकर जिन्होंने, जिस तरह से मैंने अभी भी आपसे बात की कि जिन्होंने काफी अरसा इस डिपार्टमेंट में काम किया है, जिसकी वजह से वो उम्र रसीदा भी हो गए हैं, लेकिन उनका जो रिटायरमेंट है वो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड में नए मुलाजमीन को भी एंटर वो जो एक गैप है वो नहीं मिल रही थी। साथ साथ कई ऐसे मुलाजमीन थे जिन्होंने इस तरह की जो है
नॉन जेन्युइन सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करके मुलाजमत वक्फ बोर्ड में हासिल की थी, अब उनको भी अगर बाहर निकाला जाता है या उनको डिजिग्नेट किया जाता है, उनको एक जॉब से एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में शिफ्ट किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं पे कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में अब फिर से ओपन होने वाले हैं उन खास लोगों के लिए जिन्होंने आज तक कोशिश की थी कि इस वक्फ बोर्ड इदारे में उनको जॉब मिले। बिल्कुल, यानी राहत की खबर उन सभी लोगों के लिए है जो लंबे वक्त से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, चूंकि जरूरी दस्तावेजात पूरे नहीं हो पाए थे, इसकी वजह से कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। उमर, चूंकि हालांकि जो परेशानियां पहले लोगों को देखने को मिली, हो सकता है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जिनका जरूरत हो वो लोगों के पास ना हो, तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स में भी कमी की गई है कि सिर्फ आप 1-2 डॉक्यूमेंट्स दिखा के पूरे अमल को पूरा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्यूमेंट के हवाले से बात की गई, एक सिंपल सा क्राइटेरिया क्रिएट किया गया है कि जिसके पास 10th क्लास यानी कि मैट्रिकुलेशन की जो सर्टिफिकेट है वो एक बेसिक क्राइटेरिया रखा गया है। जो भी लो लेवल के जो प्रोफाइल्स है, लो लेवल की जो पोस्ट है, जॉब्स है, इनके लिए 10th क्लास की सर्टिफिकेट होना बहुत लाजमी है, तभी वो इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सर्टिफिकेट्स यानी कि मैट्रिकुलेशन की जो सर्टिफिकेट्स है वो नॉन जेन्युइन प्रोड्यूस की थी वक्फ बोर्ड में, जिसकी वजह से वो अभी तक जो है मुलाजमत अपने पोस्ट के हिसाब से कर रहे थे। लेकिन जो क्राइटेरिया अब जो वक्फ बोर्ड निकालेगा, तो होपफुली कि जो लो लेवल के जो पोस्ट है, जॉब्स है, इनके लिए भी 10th क्लास का ही क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, क्योंकि जो ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरफ से है उसमें साफ तौर पर इसी एक जो सर्टिफिकेट है उसका मेंशन किया गया है, बल्कि जो नई तकरीरियां हो जाएगी, जो नए जॉब्स निकलेंगे, उसके हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स वक्फ बोर्ड की तरफ से होंगी, हो सकता है कि जब ये 332 तकरीरियां कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो एक नई जो एक एम्प्लॉयमेंट जो सिस्टम वहां पे क्रिएट किया जाएगा, उस वक्त एक नया क्राइटेरिया सर्टिफिकेट्स और पोस्ट के हवाले से क्रिएट किया जाएगा। अमीर उमर, ये भी जानना चाहेंगे, इन सारे प्रोसेस का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अब तारीख को लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, क्योंकि एक प्रोसेस के तहत ही सारी चीजों को पूरा किया जाएगा, तो क्या तारीख को लेकर अभी अनाउंसमेंट किया जाएगा? बिल्कुल, अभी जो स्टेटमेंट वक्फ बोर्ड की तरफ से आया है उसमें पहले इस फेडरेशन के हवाले से बात की गई है कि पहले जो 332 एम्प्लॉयज हैं, पहले इनको दूसरे जो पोस्ट है उससे डिजिग्नेट किया जाएगा, और उसके बाद जो एक नया प्रोसेस जो इनिशिएट किया जाएगा नए जॉब्स के लिए, या जो प्रीवियस जॉब्स रही हैं जहां पे लोगों को एक जगह से दूसरे पोस्ट में डाला जाएगा, उसके बाद ही जो है ये एक नया प्रोसेस नई एम्प्लॉयमेंट के हवाले से क्रिएट किया जाएगा। हालांकि ऑर्डर के मुताबिक अगर चले तो अभी ना ही इस नए जॉब्स के हवाले से कोई क्राइटेरिया दिखाई दे रहा है, ना ही कोई डेट मेंशन की गई है कि किस डेट से नई जो एम्प्लॉयमेंट है वक्फ बोर्ड में शुरू की जाएगी। ठीक है, तो यानी लोगों को फिलहाल इस हवाले से नजर रखना होगा तमाम तरह जानकारियों पे। तो वहीं जो क्या ये वो ही मुलाजमीन है जिनकी तकर्रुरी हो चुकी है, चूंकि दोबारा तकर्रुरी की बात कही गई है, तो ऐसा ना हो कुछ इनमें से जो 23 लोग पहले ही अप्लाई कर चुके हैं वो डॉक्यूमेंट्स और किन्हीं वजहों से ऐसा ना हो कि वो ये जॉब गवा दें? बिल्कुल, डेफिनेटली, जिस तरह से क्योंकि ये एक ऑफिशियल ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर निकाला गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से, तो कहीं ना कहीं पे जरूरी है कि कानून को मद्देनजर रखते हुए ही जो नई पोस्ट वक्फ बोर्ड में निकलेंगी, सारी चीजों को मेंटेन करने के बाद ही, सारी डिटेल्स को फर्निश करने के बाद ही जो है एक मुलाजिम जो है वहां पे एक जॉब हासिल कर सकता है। या जो पुराने जॉब्स पे ऑलरेडी जो लोग रहे हैं जिन्होंने रॉन्ग जो सर्टिफिकेट्स है प्रोड्यूस की है, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि कई ऐसे पोस्ट है वक्फ बोर्ड में जहां पे स्किल्स की जरूरत है, बल्कि जो सर्टिफिकेट्स है, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, उसकी जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंगली जो है, जैसे आप कोई बाग का माली है तो वहां पे उसके स्किल्स की जरूरत है, वहां पे सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं पे उतना ज्यादा उसके लिए महत्व नहीं रखता है, बल्कि स्किल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जो शख्स
10th की कोई फ्रॉड सर्टिफिकेट या नॉन जेन्युइन सर्टिफिकेट पे कोई बड़ा पोस्ट हासिल कर चुका है इसी लो लेवल कैटेगरी में, तो उसको वहां से उठा के इसी माली के हिसाब से, जिस तरह से मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ऐसे प्रोफाइल में डाला जाएगा जहां पे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी बल्कि स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं पे जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो दी जा रही है कि जो वक्फ बोर्ड में आज तक जो हुआ है उन चीजों को अब कदगर लगाने की जरूरत है। एक नए तरीके से वक्फ बोर्ड को अब लोगों के सामने प्रोड्यूस किए जाने की कोशिशें की जा रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे इकदाम हमें देखने को मिल रहे हैं 2022 से जो वक्फ बोर्ड ने उठाए। ना सिर्फ उन्होंने ग्राउंड लेवल पे साइंस के हवाले से इकदाम उठाए, या कई सारे उन्होंने जो जहां पे लोगों ने जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है उनको हड़प करके रखा हुआ था, वहां से वो पे आउट्स नहीं आ रहे थे। तो कई सारे जो है इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं वक्फ बोर्ड की, लेकिन अब जो है स्टेप अंदरूनी जो है ऑफिसेज में उठाया जा रहा है, जहां पे मुलाजमिन के हवाले से ये तहकीक की जा रही है कि जो आज तक कई दहाइयों से जो मुलाजिमीन वक्फ बोर्ड में रहे हैं, जो वो मुलाजमत हासिल कर रहे हैं, क्या वो सही डॉक्यूमेंट्स पे वो काम कर रहे हैं या नहीं, या जिसकी जहां पे जरूरत है क्या वो वहीं पे काम कर रहा है या किसी दूसरी जगह पे काम कर रहा है। तो कई सारी चीजों को जो है बदलाव लाया जा रहा है। ठीक है उमर, अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।